इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मतलब है कि डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस एमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। अब यहाँ पर देखिए दो वर्ड हैं, एक है डिस्टिंक्टिवनेस और एक है वेरिएशन। तो पहले हम डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशन का मतलब समझते हैं कि डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशन का मतलब होता क्या है। डिस्टिंक्टिवनेस को समझते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स मेकिंग इट इजी टू रिकॉग्नाइज। मतलब एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम जो है दो चीजों में डिफरेंट को देख सकते हैं और इजिली रिकॉग्नाइज हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कम्युनिटीज आर कीन टू मेंटेन कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। जैसे दो कम्युनिटी है तो उनको समझने में बहुत आसानी होती है क्योंकि उनमें कल्चर उनका अलग अलग होता है। जैसे आप जैन लोगों को अगर देखेंगे तो वो प्याज और लहसुन जो है अपने खाने में नहीं खाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे मिला, आपसे कह रहा है कि जो है हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो इस आधार पर आपने तुरंत समझ लिया कि ये हो सकता है जैन समुदाय से हो। इसी तरीके से लैंग्वेज होता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाइए तो और वहाँ आपको कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मिल जाए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि व्यक्ति नॉर्थ इंडिया से आया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश से हो, बिहार जैसे राज्य से हो। ठीक है, इसी तरीके से आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ कोई व्यक्ति आ जाए जो कि जो है बांग्ला भाषा बोल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि कोलकाता से है। तो कल्चरल डिफरेंस आपको देखने को मिल गया। कल्चरल डिफरेंस को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कल्चर जो है वो ज्योग्राफी के आधार पर डिसाइड होता है, कल्चर सिचुएशन के आधार पर भी डिसाइड होता है। तो जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसा ज्योग्राफी रहेगी, वैसी कल्चर भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश और आप पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग दाल चावल खाते हैं, लेकिन आप अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर मछली चावल ज़्यादा खाया जाता है। देखिए अब दाल चावल तो हमारे खाने रोज के खाने में इंक्लूड रहता ही है क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स आपको दाल है, मछलियाँ हैं, प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो ये हमें रोज चाहिए होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है मछली हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा कीमत पर मिलेगी, तो उनकी परचेजिंग पावर इतना नहीं है। तो और पश्चिम बंगाल जो है वो समुद्र के किनारे उसका तट जो है लगता है, उड़ीसा तो समुद्र के किनारे ही है, तो वहाँ पर मछलियाँ अवेलेबल होना बहुत आसान है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है मछली चावल ज़्यादा खाते हैं और उत्तर प्रदेश में दाल खाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ की जलवायु जो है उसमें दाल की पैदावार की जा सकती है आसानी से। तो उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य पंजाब है, हरियाणा है, तो यहाँ पर दालें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में मछलियाँ बहुत सस्ते कीमत पर मिल जाती हैं, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर मछली खाना पसंद करते हैं। तो यही है, देखिए दोनों जगहों के कल्चर में कितना बड़ा अंतर है कि एक जगह अपने प्रोटीन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश दाल का यूज कर रहा है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे लोग मछली का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मछली नहीं दाल नहीं खाते होंगे, लोग खाते हैं, लेकिन दोनों जगहों में इस तरह से आप अंतर को समझ सकते हैं। इस तरह से आप बिलीव के आधार पर भी देख सकते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। कुछ लोग ईश्वर को मानने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं मानने वाले होते हैं। जैसे आप देखिए कुछ लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। कुछ लोग होंगे जो मूर्ति पूजा नहीं करते होंगे, कबीर दास जी को मानने वाले लोग। ठीक है, जैन धर्म हो गया, यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती है। ठीक है, हाँ जैन भगवान का उन्होंने मूर्ति बनाया हुआ है, बुद्ध जी का मूर्ति बना हुआ है, बट वहाँ पर और आपको नहीं कुछ दिखेगा। वो लोग जो है मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्टिवनेस को समझ सकते हैं। अब दूसरा वर्ड इसमें था वेरिएशन। वेरिएशन को हम देखिए कैसे समझ सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये सब डिफिनेशन मिल जाएगा। जैसे कि वेरिएशन का मतलब क्या ऐसे लिखा हुआ है, अ चेंज और डिफरेंस इन द अमाउंट और लेवल ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज में दो चीजें हैं, उनकी मात्राओं में कितना फर्क होगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए। देयर वाज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द एग्जामिनेशन रिजल्ट। मान लीजिए
एक टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, 20 में से किसी ने 16 नंबर पाया, 17, 18, 19 नंबर पाया, ठीक है, 16, 18, 19 मार्क्स हैं। सभी लोगों के मार्क्स जो है वो 16 या उससे ऊपर ही हैं, तो इसमें 1, 2, 3 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ों में हम वेरिएशन का यूज कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अ थिंग दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर थिंग इन द सेम ग्रुप। अब देखिए, एक ही ग्रुप में दो चीजें हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, ऑल हर फिल्म्स आर जस्ट वेरिएशंस ऑन अ बेसिक थीम। कि मतलब कोई एक डायरेक्टर है जो अपनी फिल्में बना रहे हैं और एक ही बेसिक थीम पर बना रहे हैं और थोड़ा बहुत उनमें अंतर है। अब ये बेसिक थीम क्या क्या हो सकती है? हो सकता है उनकी पूरी फिल्में लव स्टोरी पर ही हो, तो थोड़ा बहुत जो है कहानी में अंतर है, बट थीम सबका एक ही है, लव स्टोरी ही है। हो सकता है हॉरर मूवी हो सकता है फियर वाली मूवी हो, तो ये सब थीम्स होते हैं जिसके अंतर होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इस परिभाषा में पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? लोगों में क्रिएटिविटी हो गई, क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, कंपैशन, हम्बल, ठीक है, ये इंसान के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और भी होते हैं। बिहेवियरल पैटर्न में क्या होता है? कुछ लोग जो है ओवर ईटिंग करने वाले लोग होते हैं, ज्यादा खाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, ये भी बिहेवियरल पैटर्न है। कुछ लोग ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं काम को लेकर, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे। और एंग्री, कुछ लोग बहुत ज्यादा एंग्री, गुस्सा लोगों में ज्यादा होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी से उनको गुस्सा आ जाता है। तो इस तरीके से लोगों में डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे आने वाले वीडियो में आप समझेंगे कि ये सब डिफरेंसेस क्यों होते हैं। अभी हमने समझा कि इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या है। आगे आने वाले वीडियो में आप इसके कारणों के बारे में भी जानेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड वीडियोस भी जल्द ही आने वाली हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।